फरहान बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। नहीं अंकल। क्या हुआ है? अंकल क्या आप हमें अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं समझते? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ये तुमसे किसने कहा? ताई ने इन लोगों के घर शादी का कार्ड नहीं भिजवाया। ऐसे ऐसा हो तो नहीं सकता। भूल गए होंगे शायद। मैं भैया से बात करता हूँ। रहने दीजिए अंकल, बच्चा नहीं हूं मैं, सब जानता हूं। शकीला आंटी मेरी अम्मी की कजन है। उनके फादर कपड़ों का कारोबार करते थे। अब जाहिद साहब से शादी क्या हो गई, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी। मैं भैया से एक दफा बात कर लूं। हैं? हेलो। अस्सलामुअलैकुम भैया। क्या हाल है? कैसी चल रही है तैयारियां? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। बस यार दुआ करो सब काम खैर खैरियत से हो जाए। हाँ जी जी जरूर, आपके लिए दुआएं दुआएं हैं। अच्छा भैया, वो अंबर बेटी की तरफ कार्ड नहीं भिजवाया? अंबर के यहाँ शादी का कार्ड नहीं पहुंचा? अच्छा मैं शकीला से पता करता हूँ। असल में कार्ड बांटने की जिम्मेदारी उसकी थी, मेरे ख्याल में भूल गई होगी। हाँ हाँ, मैं भी यही कह रहा था भाई, इतने सारे लोगों में कार्ड बांटना कौन सा आसान काम है। चले ठीक है, खुदा हाफिज। भैया ये कह रहे हैं उनके जहन में नहीं रहा, आज या कल में भिजवा देंगे। सारी दुनिया को कार्ड भिजवा दिए, बस हमें ही भिजवाना भूल गए। बहुत ही भोले हैं आपके भैया। अच्छा बस करो, इसमें मेरा और अब्बा का क्या कसूर है? तुम एक बात कान खोल के सुन लो कि अगर उन्होंने हमें शादी का कार्ड नहीं भिजवाया तो तुम और तुम्हारे घर वालों में से कोई शादी में नहीं जाएगा, और अगर कोई गया तो तुम सारी उम्र के लिए इसी घर में बैठे रहना। अपनी अम्मा के घुटने से जाके लग जाएगा और वो मजीद पटियां पड़ाएंगी। अच्छा तुम दिल मत जलाओ, शकीला भाभी ने भी कोई अच्छी हरकत नहीं की है। जहाँ बेटियां देते हैं वहाँ इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। लोग अना का मसला बना लेते हैं भाई। हम तो उनकी बेटियां नहीं हैं, लेकिन जब मौका मिलता है हम बहनों को जलील करने में सबसे आगे होती है। खाली आइसक्रीम, ठंड बढ़ गई। अब तो बता दो कि इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया था, सब खैरियत तो है? तुझे पता साजिद ने मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया। अच्छा इतनी जल्दी? हाँ तो अच्छा है ना, मैं तो बहुत खुश हूँ कि जल्दी मान गया, वरना मुझे तो लग रहा था कि शायद जिद में आकर मुझे तलाक ही ना दे। बड़ा खुददार है भाई, अभी खेल शुरू भी नहीं हुआ था कि उसने खत्म कर दिया। क्या सोच रहे हो, क्या तुझे खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं हुई है खुशी। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर वो तलाक ना देता ना तो दूसरा रास्ता भी था, अदालत से खुला ले लेते। चलो शुक्र है, बड़ी आजमाइश से बच गए। हम तो बच गए बड़ी आजमाइश से, उसको तो डाल दिया ना तूने आजमाइश में। तू उसको छोड़, तू ये बता कि तुझे अपने सारे वादे याद है ना? देखो उन्हें पूरा जरूर करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे बड़ी आजमाइश में डाल। धमकी दे रही है? नहीं, मजाक कर रही। खा लो, पिघल जाएगी। अंबर के ससुराल में कार्ड नहीं भिजवाया? मैंने जरूरी नहीं समझा, क्या जरूरत है इतनी दूर की रिश्तेदारियां पैदा करने की? दूर की रिश्तेदारी? हमारी बेटी है उनके घर में, और वैसे भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं वो। खबरदार जो आपने उनको मेरा रिश्तेदार बनाया। खबरदार, मुझे इस तरह खबरदार कह देने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। अब आप जानबूझ के मेरे गरीब रिश्तेदारों को मुझसे मिलाकर मेरी माजी की माली हैसियत को चैलेंज कर रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, बात को तुम खुद बढ़ा रही हो।
मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अंबर के ससुराल में कार्ड भिजवा दो, वो हमारे घर की बेटी। घर की बेटी ने भागकर शादी की। अब तो शादी कर ली ना, अब मैं कह रहा हूँ कार्ड भिजवा दो तो भिजवा दो, बात खत्म करो। डैड, वो आपके कोरियन गेस्ट जो आने थे ना, वो आए। अच्छा, आ गए वो लोग। ठीक है, मैं उन्हें देखता हूँ। या तुम एक काम करना, अंबर के ससुराल में कार्ड दे आना। अंबर के ससुराल में? कोई जरूरत नहीं है उनको कार्ड देने की। भाई का फोन आया तो अंबर बेटी याद आ गई। आपने अभी तक अंबर का कार्ड भिजवाया नहीं है? चलो अब तुम तहकीक कर लो मुझसे। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि चंदे की तो हमारे रिश्तेदार हैं, अब उनके साथ भी अगर आप मसला क्रिएट कर लेंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। वैसे भी आपके घर की खुशी है, इकलौते बेटे की शादी है, इनवाइट तो करना चाहिए। जाओ दे आओ कार्ड जाके उन्हें, जाओ। जी श्योर, दे दूंगा। बहुत खर्चा कर दिया तुमने। अरे खर्चे वाली कौन सी बात, मैं खुशी से लेकर आई हूँ तुम सबके लिए। पसंद कर लो ना तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है, देख लो। परवा, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये देखो मैं सबके लिए कपड़े लेकर आई हूँ और तुमने अपनी मर्जी से अपने कपड़े पसंद करने। इतने अच्छे ड्रेसेस, सारे कितने खूबसूरत हैं। अब्बा, ये आपके लिए। अरे बेटा, मेरे लिए क्या जरूरत थी, मेरे पास तो पहले ही पड़े हुए हैं। तुम बहनें ले लेती अपने। अब्बा मैं बहुत दिल से लेकर आई हूँ आपके लिए और आपको यही पहनने पड़ेंगे। अब्बा रख लो ना, देखो कितने अच्छे सूट हैं। और मेरी अस्मारा का कौन सा सूट है? भाई ये सब कुछ किस खुशी में हो रहा है? अम्मा आप भी आए ना, देखें आप ही हम सबके लिए इतने अच्छे सूट लेकर आई हैं, और अब्बा के वो 2 सूट। अंबर, ये तुम्हारी। ये तो बहुत खूबसूरत है। फरहान ने तो मुझे 1 टका नहीं दिया कि मैं तुम्हें पैसे दे सकूं। अरे मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूंगी। जब मैं सबके लिए लेकर आ सकती हूँ तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं? मेरे लिए क्या लाई हो? परवा मुझे पानी ला दो, बहुत प्यास लग रही है। ठीक है, ये वाले 2 सूट मेरे हैं। मतलब तुम्हें सब लोग याद थे सिवाय अपनी माँ के? कौन सी माँ जो मेरे अब्बा को और मेरी बहनों को छोड़कर हमारी परवाह किए बगैर दूसरी शादी करने जा रही है? खैर, कमी नहीं है मेरे पास किसी चीज की। अभी अजमल को कॉल करती हूँ तो 10 जोड़े दिलवा देगा मुझे। अस्मारा, खाना खा लो। मैंने तुम्हारे लिए आलू का पराठा और इमली की चटनी बनाई है। फिर मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझे बाहर जाना है एक छोटे से काम के लिए। तुम अम्मी के रवैये की वजह से परेशान हो। कब तक अपना खून जलाओगी? कुछ खा लो ना। मैं वापस आकर जरूर खा लूंगी, अभी मुझे जाना है। मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं नहीं, तुम कहाँ जाओगी इस हालत में? तुम मेरे साथ कहाँ कहाँ घूमोगी? घर पे फरवा और अब्बा अकेले हैं, तुम उनका ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। ठीक है। फिर सुबह से कौन आ गया? ओहो, ये नाज़िल हो गया तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप सुबह सुबह? मैं सुबह सुबह इसलिए आया। जी 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 पता है,
आप जा रहे होंगे दुकान पर और आपने सोचा होगा कि इसी बहाने आपस से मिलता जाऊं, बाद में आपको लंबा चक्कर लेना पड़ेगा ना, है ना? अंदर आ जाओ, दुकान के लिए लेट हो रहा हूं। फरहान भाई, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे आप कहीं जॉब करते हो। भाई आपकी अपनी दुकान है, जब दिल करेगा खोल लीजिएगा। अंबर को बुला। जी बुलाती हूँ, लेकिन फरहान भाई प्लीज लड़िएगा मत आज। असल में अब्बा सोए हुए हैं और अगर आप लोगों ने लड़ाई कर ली ना तो सीज फायर करवाने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी बुला कर, आप बैठिए जब तक।